Hello everyone, my name is Javeer Singh. I am senior TA in Income Tax Department, presently posted in Rajasthan. Okay, so अभी हम जो वीडियो है वो रिगार्डिंग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के लिए है कि इंस्पेक्टर एग्ज़ाम जो कि अभी लास्ट ईयर हुआ था सितंबर 2023 में, उसके रिगार्डिंग है जो कि मैंने क्लियर कर लिया है। और उसमें कितने पेपर होते हैं, कितने मार्क्स के हैं एंड कितने लोग पास होते हैं, ठीक है, पास कौन कौन कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल बताने आया हूँ। अब इसमें पहली बात तो ये जो इंस्पेक्टर आते हैं डायरेक्ट वो भी इस पेपर को फर्स्ट टाइम दे सकते हैं, ठीक है, ज्वाइनिंग के बाद। एंड जो एमएस क्लियर कर चुके हैं, टीए एज अ टीए पोस्टेड हैं और एमएस क्लियर है उनका, वो लोग दे सकते हैं। और इसमें ये बात है कि जो एमएस देते हैं उनको बैक टू बैक क्लियर करने में इजी रहता है, क्योंकि सिलेबस एमएस का और इसका काफ़ी हद तक सेम होता है, एक आध पेपर छोड़ दो। बट बहुत लोग नहीं करते हैं, उसका मैं रीज़न बता दूंगा। क्योंकि इसका जो परसेंटेज है जिसमें हम बोलते हैं कि कितने लोग पास हो रहे हैं, वो सिर्फ 30% है। अब ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड है, नो डाउट ये धीरे धीरे बहुत हार्ड होता जा रहा है विद टाइम। बट बहुत लोग नहीं करते हैं जानबूझ के, उसका मैं आपको रीज़न बता दूंगा। जो एम एस क्लियर टी ए जो है, ठीक है, वो सीनियर टी ए बनने के बाद ही उसे क्लियर करते हैं, क्योंकि इसका एक इंक्रीमेंट, 2 इंक्रीमेंट मिलते हैं और वो सीनियर टी ए पे मिलते हैं। तो बहुत लोग इसको पास नहीं करते जब तक वो सीनियर टी ए नहीं बन जाते, सो दैट उनको वो इंक्रीमेंट मिल जाए, ठीक है। क्योंकि टी ए पे इंक्रीमेंट मिलता है वो एक अलग होता है और सीनियर टी ए पे मिलता है वो अलग ही हो, इसलिए आप समझ लीजिए। और एक धीरे धीरे विद टाइम ये हार्ड हो गए हैं, इसलिए इसका परसेंटेज जो है 30% ही जाता है। बहुत लोग क्लियर नहीं कर पाते हार्ड होने की वजह से भी। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं, 4 पेपर होते हैं, ठीक है, 150 एंड 100 मार्क्स के रेस्पेक्टिवली। अब पहला जो पेपर है वो इनकम टैक्स लॉ एंड कंप्यूटेशन का है। सेकंड है बुक कीपिंग का। थर्ड है अलाइड लॉज का। फोर्थ है ऑफिस प्रोसीजर का। जिन्होंने एमएस दे रखा है उनको पढ़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही समझने में कि मैं किस चीज़ सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ अभी आने वाले मिनटों में। और जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं वो भी थोड़ा सा समझ लीजिए। जो पहला पेपर है इनकम टैक्स लॉज, इसमें बेसिकली 4 चैप्टर ही आते हैं। चैप्टर 6 है, चैप्टर 13 है, चैप्टर 17 एंड चैप्टर 21। और इसमें जो एमएस में पहला पेपर होता है, सॉरी, थर्ड और फोर्थ पेपर है, थर्ड और फोर्थ पेपर जिसका एमएस का बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है उसके लिए कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। उसमें आपको सारे लॉज पढ़ने होते हैं, सारे सेक्शंस पढ़ने होते हैं, कैसे सैलरी कैलकुलेट की जाती है अंडर एवरी हेड, सैलरी है, कैपिटल गेन और सब कुछ, ठीक है। उसके बाद टीडीएस टीसीएस क्या है, एडवांस टैक्स क्या है, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। एंड साथ साथ आपको सारी पेनल्टीज़ होती है इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के बारे में, जो सेक्शन है, डिडक्शंस कैसे हैं, कौन से हैं, पेनल्टीज़ क्या क्या, कौन सी कब लगती है, कितनी ईयर्स की होती है, कितने मंथ की होती है, किस सेक्शन में क्या लगती है, ठीक है। सर्च एंड प्रोसीजर का क्या रहता है, इन सब के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ना पड़ता है। तो पहला तो ये हो गया चैप्टर। जो एम एस क्लियर है उनको बहुत ईजी रहेगा, इसका पार्ट पेपर 4 में भी आता है जो मैं अभी बताता हूँ। इसके बाद है बुक कीपिंग। ये थोड़ा नया सब्जेक्ट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। मैंने पर्टिकुलरली सिर्फ इसी को ही अलग से कोचिंग थोड़ा पढ़ा था, इसकी क्लासेस ली थी। इसमें ये होता है, इसमें अकाउंटिंग साइकिल बताया। अकाउंटिंग बेसिकली क्या होता है उसके बारे में आपको सीखना होता है कि अकाउंटिंग की कैसे, जर्नल क्या है, जर्नल पोस्टिंग क्या है, लेजर, जर्नल एंड लेजर पोस्टिंग के बारे में। फिर ट्रायल बैलेंस आ जाएगा, फिर बिजनेस स्टेटमेंट जो भी आ रहे हैं, ठीक है, स्टेटमेंट्स जो भी जाते हैं। उसके बाद इसमें अलग अलग बुक्स होती है, वेरियस बुक्स जो हमें बनानी पड़ती है। बिजनेस प्रोफाइल में जो भी लोग रहते हैं उनको कैसे, कौन सी बिल ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, बीआरएस है, इसके बाद क्या एरर्स आते हैं उनको कैसे रेक्टिफाई किया जाता है, इस बारे में पढ़ना पड़ता है। थोड़ा सा अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर आप थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें सारी एंट्रीज होती है, कैसी डेबिट होगी, क्या क्रेडिट होगा, कहाँ कौन सी एंट्री को कहाँ पुट करना है, कैसे जाएगी, ठीक है, ये सब रहता है। और थर्ड पेपर आता है आपका अलाइड लॉज। अलाइड लॉज में ये होता है कि आप बहुत सारी जितने भी हमारे लॉ, अलग अलग सेक्शन चीज़ें बनी हुई है लॉज के बारे में, जैसे इंडियन सक्सेशन एक्ट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के लिए क्या क्या रूल्स लगते हैं, क्या क्या उसमें कंडीशंस होती है, क्या क्या जाता है, क्या टर्म्स यूज़ होती हैं इन सब में। इसी तरह रजिस्ट्रेशन बता दिया, इंडियन ट्रस्ट एक्ट कौन सा है, हिंदू लॉ कौन सा है,
कैसे मैरिजेस होती है, कैसे ट्रस्टी बनते हैं, कैसे आप अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हो, कैसे आप ट्रस्टी बना सकते हो, कैसे आप उन्हें ना अपने सक्सेशन कर सकते हो, ठीक है, इस बारे में बताया जाता है। इसके बाद आता है पेपर 4। पेपर 4 है आपका ऑफिस प्रोसीजर, बेसिकली पूरा पेपर थर्ड जो आपका है ना, पेपर सेकंड बुक की जो आप पढ़ते हो SRFR का, ठीक है, वो सब आता है इसमें। और पेपर थर्ड भी जो MS का है, इसमें MS का पेपर 2 और 3 जो आता है, जो आप 2 बुक से करते हैं कि इसमें SRFR से रिलेटेड रूल्स है कि ज्वाइनिंग टाइम क्या है, आपका ज्वाइनिंग टाइम है, ट्रैवल HTC LTC के क्या रूल होते हैं, मेडिकल के क्या रूल होते हैं, ग्रेचुइटी पेंशन के क्या रूल होते हैं, ठीक है, कंडक्ट के क्या रूल होते हैं, तो ये सब आते हैं। और साथ साथ थोड़ा बहुत बेसिक जो आपको सीखना होता है, इनकम टैक्स लॉज में जो सेक्शंस होते हैं उनमें डीप सीजर एंड सर्च के क्या है, नोटिस कब कब हो सकते हैं, कौन कौन इशू कर सकता है, क्या टाइम लिमिट होती है, इस बारे में आपको पढ़ना होता है। तो मोटा मोटा देखा जाए MS वालों के लिए ईजी होता है, और थर्ड फोर्थ पेपर भी ईजी होता है, सेकेंड थोड़ा सा समझने का होता है, एंड फर्स्ट भी इसी तरह ईजी होता है अगर पहले से आपने उसमें पढ़ा। जो नए आएंगे उनको थोड़ा एक बार गो थ्रू होना पड़ेगा। अब आते हैं कैसे करना है, इसके लिए मैं बाद में डीप में बता दूंगा कौन सा बुक प्रेफर करनी चाहिए, क्या मैंने कौन से किससे पढ़ा था, ये सब बता देंगे। अभी आते हैं कि इसमें क्या बोलते हैं, इतना कम परसेंटेज मैंने बता ही दिया है क्यों होता है, क्योंकि लोग सीनियरिटी के पे इंक्रीमेंट लेना चाहते हैं। मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि इसका एक फ़ायदा ये था जल्दी करने का कि आप थोड़ा सा प्रमोशन में जल्दी आ जाते हैं, इसलिए क्लियर करना सही रहता है। मैंने थोड़ा आपका लॉस होता है, आपका जो इनकम पर मंथ सैलरी होता है उसमें लॉस होता है इंक्रीमेंट का सीधे सीधे, इसलिए मेजोरिटी बच्चे नहीं करते हैं। विद टाइम ये ऑब्जेक्टिव ज़रूर है, बट फिर भी थोड़ा बहुत कभी कभी रह जाता है, और बहुत लोग इसे सिर्फ थोड़े दिन में पढ़ के भी निकाल लेते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी बार। वैसे टफ हो गया है तो थोड़े कम हो गया, पर फिर भी आप थोड़ा, अगर आपको नॉलेज है और आपको सही चले जाएगा तो कर सकते हैं आप, ठीक है। दैट्स इट आई गेस। आपको बाकी अगर मेरे को और इन्फॉर्मेशन देनी है प्लीज़ आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। जो पहले के आप वीडियोस देख चुके होंगे उनको पता होगा कि मैं कौन सी बुक बताने वाला हूँ। MS के लिए भी जो बताई थी बाहर ही की आती है प्रीवियस ईयर्स की, वो सब फॉलो कर लीजिए। और ऐप का देखिए, मैंने क्रेडिट ऐसा कुछ नहीं कि मैं उनके लिए कर रहा हूँ, बट मैंने उससे पढ़ा है, रियल वर्ल्ड ऐप है एक, उनसे पढ़ रहा था, वो सारा अच्छा पढ़ाते हैं, एंड सही है। मैंने ज़्यादा नहीं, मैंने सिर्फ एक ही कोर्स लिया था, मेरे को बाकी सबकी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए आप धीरे धीरे आप लोग भी पढ़ सकते हैं। विद इन 1-2 मंथ्स में उसकी प्रिपरेशन हो जाती है, तो थोड़ा बहुत टाइम दो तो। एंड इसके रिगार्डिंग और क्या है, ओके हाँ, इसका रिजल्ट आ जाता है, सारे पास फेल सब आ जाते हैं, एंड दैट्स इट। अभी मैं सीनियर डी हूँ, एंड सीनियर डी का भी प्रमोशन हुआ है अभी रिसेंटली, तो मैं उसके बारे में भी अगले वीडियो में बताऊंगा आपको कि कैसे क्या, कितनी हम कब पोस्टेड था, कितनी जल्दी ऐसे क्यों बन गए, क्योंकि बाकी लोग नहीं बने हैं अभी हमारे बैच के, 18 बैच के, और हम किस रूल के तहत बने हैं। और RR के रिगार्डिंग भी अभी थोड़ा सा डिस्कशन है, जो कि बहुत हीटेड टॉपिक है अभी, क्योंकि जनवरी में बहुत चांसेस है उसके, और जिस तरह से लोग प्रोटेस्ट भी चल रहा है उसके आने के भी चांसेस कितने बढ़ गए हैं पहले से, तो इसलिए। एंड ओके, आई होप आपका काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने बता दी हो, ठीक है। हैव अ गुड डे।